हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी व्यक्ति की त्वचा का इस्तेमाल करके अंडे बनाए जाएंगे। अंडे मतलब जो है अंडाणु बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में बच्चे उसी से बनाए जाएंगे। मतलब जो है बांझपन का इलाज किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी व्यक्ति की स्किन का इस्तेमाल करके और उसमें स्थित केंद्रक या जो है डीएनए कह सकते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर अंडाणु बनाए जाएंगे, बाद में जो कि जो है बच्चे का स्वरूप जो है निर्धारित करेंगे या बनेंगे। अब ये कैसे होने वाला है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का शोध किया और क्या सच में ये काम करेगा, और क्या अभी अवेलेबल है मार्केट में, या जो है तुरंत जो है इन्होंने जो भी रिसर्च की है ये सफल हो गई है और कल को जो है इस सफलता का इस्तेमाल ऐसे लोग कर पाएंगे जो रियल लाइफ में बच्चा पैदा करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। WHO ने भी इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह प्रकाशित की हैं। उसकी परिभाषा को भी समझेंगे कि बांझपन की परिभाषा आखिरकार क्या होती है। वो बांझपन हम नहीं बात करें जो हमारे समाज में प्रचलित है, उसमें तो सिर्फ महिलाओं को ही काउंट किया जाता है, पुरुषों को उसकी श्रेणी में रखते नहीं। बल्कि हमें पता है कि बांझपन का शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। उसके अलग अलग पैरामीटर्स है, वो भी आपको समझा दूंगी। तो त्वचा से जो है जन्म की शुरुआत होगी। वैज्ञानिकों ने बिल्कुल जो है अनोखी प्रकार की रिसर्च की है। अब चर्चा में क्या है, तो देखो, अमेरिका की एक जो है कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अमेरिका की ऑरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार क्या है, त्वचा की कोशिकाओं से मानव अंडाणु ह्यूमन एग जो है एग सेल्स बनाए हैं, जो कि आगे चल करके बच्चे का निर्माण कर सकती हैं और इसमें सफलता भी हासिल कर ली है। इसका निर्माण पहले जो है या इसका टेस्ट जो है पहले चूहों में किया गया था और इसमें सफल भी रहा है। अब इंसानों में भी इन्होंने किया है। तो इसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है इसको बोलते हैं माइटोमायोसिस। माइटोमायोसिस एक प्रकार की नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं के विभाजन में इस्तेमाल की जाती है। वो प्राकृतिक है और उसी की जो है नकल करके ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोमायोसिस। ये उपलब्धि क्या करेगी, बांझपन की जो समस्या है उसको खत्म करेगी और लाखों लोगों को ये उम्मीद देगी कि वो कल को पेरेंट्स बन सकते हैं। आईवीएफ वगैरह हमने सुन रखा है, लेकिन ये जो है उससे भी थोड़ा सा ऊंचे लेवल का होने वाला है। अब कैसे जो है इसको बनाएंगे, कैसे बच्चे बनेंगे, ये सारा अभी हम पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। गांधी जयंती का स्पेशल ऑफर है, 2 से 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। 70 से 80% का, इवन से भी ज्यादा का डिस्काउंट हम ऑनलाइन कोर्सेज में दे रहे हैं। चाहे वो निबंध का बैच हो, मात्र 3999 मिल जाएगा। एनसीईआरटी कोर्स आफ्टर डिस्काउंट जो है 5500 में, और जनरल हिंदी का बैच आपको 2500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आधा है टॉपिक पर वापस। बांझपन एक जो है वैश्विक समस्या बन गई है, क्योंकि आजकल लोगों की जो है लाइफस्टाइल ऐसी हो गई जिसकी वजह से भी जो है लोग बांझपन का शिकार हो रहे हैं। मैं पहले बता दूं, ये जनरल न्यूट्रल समस्या है, सिर्फ महिलाओं को नहीं होती है। पुरुषों में भी अगर स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो वो भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जो आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं। जब इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि दोनों का टेस्ट हो पाए। तो क्या है, विश्व जो स्वास्थ्य संगठन हमारा है WHO, उसने बताया कि लगभग जो है 17.5% जो है पूरी दुनिया में प्रजनन आयु वर्ग वाले लोग, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो 55 और 60 वर्ष की उम्र में है, या फिर जो है ऐसे जो है 12, 13 या जो है 10 साल के बच्चे, उनके बारे में बात नहीं करें। ऐसे लोग जो प्रजनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, 17.5% लोग जो है किसी ना किसी रूप से जो है बांझपन का शिकार है। अब बांझपन होता क्या है, बांझपन का मतलब है कि कोई कपल है, उसने साल भर जो है कोशिश की, मतलब महिला ने प्रेग्नेंट होने की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, देखो लिखा है नियमित प्रयास के बावजूद भी अगर जो है गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि दोनों में से शायद जो है कोई बांझपन का शिकार है, या उसी को हम बांझपन बोलेंगे। मुख्य कारण क्या है, महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में पहली बात तो होता है कि अंडे की गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं है, या फिर जो है संख्या में गिरावट। हमें पता है कि पूरे जीवन काल में लिमिटेड नंबर्स ऑफ एग्स ही रिलीज करती है एक महिला। तो अगर जो है उनकी गुणवत्ता या जो है अंडे की जो है संख्या में गिरावट आ गई है, उम्र बहुत ज्यादा है, हार्मोनल असंतुलन है। जो ये लोग समझते हैं कि महिलाएं किसी भी उम्र में प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उनको बता दूंगी जो है कुछ चीज़ें हैं जो एज पर निर्भर करती हैं, हार्मोन्स पर निर्भर करती हैं, और एक उम्र के बाद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। पुरुषों में बात करते हैं अगर, तो शुक्राणु काउंट अगर कम हो जाता है या गतिशीलता में कमी आ जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करके जीत ही नहीं पाते हैं, तो भी यहाँ पर जो है बांझपन का शिकार हो सकते हैं। अन्य कारण है कैंसर हो गया, कैंसर का उपचार वगैरह कोई कराता है, आनुवांशिक विकार हो गया, पर्यावरणीय प्रदूषण है, इनकी वजह से भी लोग बांझपन का शिकार आजकल हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा ये क्या है।
अब बात करते हैं माइटोमायोसिस के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। नॉर्मली तो मैंने बता दिया आपको कि प्राकृतिक जो कोशिका विभाजन होता है उसी की प्रक्रिया का जो है एक नकल करती है। तो क्या है, ये तकनीकी प्रकृति की कोशिका विभाजन जिसको हम मायोसिस बोलते हैं की प्रक्रिया की नकल करती है, जिससे सामान्य कोशिकाओं को प्रजनन कोशिकाओं जैसा बनाया जा सकता है। अब आपके जो है फेस की या चेहरे की या हाथ की स्किन लेकर के यहाँ पर जो है मानव का जो है जो मानव एग्स होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ अलग ही प्रकार की प्रक्रिया कराई जा रही है। प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, त्वचा की कोशिकाओं से न्यूक्लियस, माता पिता या किसी में से जो है किसी एक व्यक्ति की जो है स्किन कहीं की भी हो ली जाती है, और उस स्किन में जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोज होता है, मतलब जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको वहाँ से निकाला जाता है। इसको जो है डोनर अंडे में इम्प्लांट किया जाता है, और इस अंडे में अब जो है 46 जो है क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, माइटोमायोसिस तकनीकी से उनमें से जो है 23 क्रोमोसोम्स को हटा दिया जाता है, जिससे अंडा जो है हेप्टाइड लगभग जो है 23 क्रोमोसोम वाला बन जाता है। इससे जो है शुक्राणु से निषेचित किया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है बिना डिप्लॉयड भ्रूण के। इन्होंने क्या किया, जो एग महिला के जो है शरीर के अंदर बनता है उसको लैब में बना रहे हैं, और कैसे, सिर्फ और सिर्फ स्किन का इस्तेमाल करके बाद में उसको निषेचित करके जो है किसी महिला के जो है गर्भ में इम्प्लांट कर दिया जाता है। या जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी तो यही होता है, आपका जो है निषेचित अंडे ही जो है महिलाओं के जो है गर्भ में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब बात करते हैं परिणाम और उपलब्धि के, कि इसके परिणाम क्या होंगे, क्या उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल कर ली है। देखो काफी लंबा समय लगेगा। इन्होंने बोला है कि भाई हमने 82 जो है कार्यशील अंडे जो है यहाँ पर सेल तैयार किए हैं। इनमें से अधिकांश जो है शुक्राणु से जुड़कर भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। करीब 9% भ्रूण जो है ब्लास्टोसिस जो है, जिसको बोलते हैं भ्रूण का प्रारंभिक रूप, यहाँ तक विकसित हो गए हैं। प्रयोग को 6ठे दिन तक रोका गया है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, भ्रूण गर्भावस्था में जो है प्रत्यारोपित मतलब इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। उसके बाद वो लैब में नहीं, किसी महिला के जो है कोख में पलते हैं। ओके, हालांकि कई भ्रूणों में जो है क्रोमोसोमल जो है गड़बड़ी पाई गई है। ये तो देखो यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है, और ऐसा होना जो है जायज था कि इस प्रकार की समस्या आएंगी। नॉर्मल अन्य प्रकार की भी तकनीकियां, वहां पर भी क्रोमोसोमल जो है गड़बड़ी पाई जाती है कि एक कम हो गया, 2 ज्यादा हो गए, 4 कम हो गए। इससे क्या होता है कि बच्चा जो भी पैदा होगा वो ठीक नहीं पैदा होगा, तो उसको पहले ही इनको अबॉर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस शोध का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था। प्रमुख वैज्ञानिक जो भी है इनके नाम जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इन्होंने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है वो देखते हैं। ये पहली बार है कि साधारण कोशिका का डीएनए, आपकी स्किन का डीएनए इस्तेमाल करके जो है अंडाणु की मशीनरी के साथ मिलाकर यहाँ पर सक्रिय किया जा सकता है। ये मैसेज जो है यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं इस खोज की अहमियत क्या है, सटीकता के बारे में बात करते हैं। तो अधिक जेनेटिक त्रुटियां यहाँ पर हो सकती हैं, ऐसा बोला गया है। पारंपरिक तकनीकी के बारे में देखो, हमारे पास पहली जो पारंपरिक तकनीकी है जो सोमैटिक होता है। मैंने बताया ना, सोमैटिक है कि कोशिका विभाजन जो प्राकृतिक रूप से होता है, और जो है माइटोमायोसिस होता है जो कि हमने यहाँ पर जो है जनरेट किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पारंपरिक तकनीकी है यहाँ पर समय बहुत लगता है, यहाँ पर थोड़ा जो है कम लगता है। सटीकता के बारे में बात करते हैं, जो पारंपरिक हमारी तकनीकी है इसमें जो है जेनेटिक जो त्रुटियां हैं वो ज़्यादा होती है, इसमें कम होती हैं। बाहरी हस्तक्षेप यहाँ पर अधिक होता है, प्राकृतिक कोशिका प्रक्रिया यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। और जो है इसमें बात करते हैं परिणाम की, तो सीमित सफलता है। जाहिर सी बात है, जो प्राकृतिक रूप से काम कर रहा है उसकी सफलता सीमित होती है, और जो है समय भी लंबा लगेगा। लेकिन जब हम कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो एक ही लक्ष्य होता है कि सफलता रेट ज़्यादा हो, कम समय लगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखकर की गई हैं। अब बात करते हैं नैतिक और जैविक चुनौतियाँ। तो क्रोमोसोम की सटीक व्यवस्था यहाँ पर है, गलती से जो है जुड़ेंगे घटेंगे ये समस्या हो सकती है। नैतिक प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या त्वचा से जो है अंडे बनाना प्राकृतिक नियमों के खिलाफ नहीं है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या इसे जो है जीन एडिटिंग का रास्ता और खुल सकता है आने वाले भविष्य में। सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है, कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इससे जो है भ्रूण जो है स्वस्थ बच्चों में विकसित हो सकेंगे या नहीं। इन्होंने बना तो लिया है कि जो है इससे हम बच्चा पैदा करने वाले, लेकिन इन पे जो है प्रश्न ये उठ रहा है कि इससे जो बच्चे पैदा होंगे क्या वो स्वस्थ होंगे, उनमें कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी तो नहीं होगी। इसको लेकर यहाँ पर चिंता है। नियामक और सामाजिक स्वीकृति के बारे में बात करते हैं। कई देशों में मानव भ्रूण पर शोध के लिए सख्त जो है सीमाएं आरोपित की गई हैं। भविष्य की दिशा क्या होगी, तो इन विट्रो जो है गैमेटोजेनेसिस
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा है ना, कुछ वैसा ही है यहाँ पर। क्या करता है यह तकनीकी जो है, मरीज के अपने ही डीएनए से अंडे या शुक्राणु बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। बाहर से कोई डीएनए वगैरह जो है या अंडाणु वगैरह या अंडे जो है शुक्राणु या ये चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। दो जो व्यक्ति हैं उन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी भविष्य में हो सकता है कि इस तकनीकी का इस्तेमाल करके हम कैंसर का जो है इलाज कर पाए। जो है समान लिंग वाले जोड़ों के लिए जो है जैविक संतान पाने की संभावना, जो LGBTQ समुदाय के लोग होते हैं उनको बच्चे अगर चाहिए होंगे तो वो आपस में जो है स्किन का इस्तेमाल करके इसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे पैदा कर पाएंगे। उम्र दराज महिलाओं के लिए भी हमने देखा समस्या क्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, एक एज होती है, नंबर ऑफ एक्स जो है, क्वालिटी ऑफ एक्स, ये सब जो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से एक उम्र के बाद जो है महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, उस समस्या का भी निपटान कर पाएंगे। अब देखो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे क्या है कि भाई इसको पूरा होने में 10 से 15 साल लगेंगे। अभी इन्होंने बस रिसर्च की है, प्रकाशित कर दिया है कि हमने बना लिया है, लेकिन सफलता जैसे अभी क्या है, IVF आपको जो है हर बड़े हॉस्पिटल में मिल जाएगा देखने को, तो इसको मार्केट में लाने में, लोगों को ये सुविधा देने में 10 से 15 साल अभी लगेंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, माइटोमायोसिस जो है तकनीकी हाल ही में चर्चा में थी, यह किससे संबंधित है? पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जीन विश्लेषण से, दूसरा है त्वचा कोशिकाओं से मानव अंडाणु बनाने की तकनीकी से, माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है एडिटिंग तकनीकी से, या कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने की विधि से। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।